नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरक़ानिल हमीद। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। वाला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। वाला आलिका व सहाबिका या शफ़ी अल मुज़निबीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगान निगाहे मोहब्बत, बादा कशाने खुम खानाए जश्न विलादत, कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह अल माइदा की आयत नंबर 15 आपके सामने तलावत की गई है। माहे रबीउल अव्वल, माहे नूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत, आपके मिलाद पाक का महीना है। इस मुनासबत से आज हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नूरानियत है और आपका अव्वल तख्लीक होना, इस पर इंतहाई इख्तिसार के साथ बिल्कुल बुनियादी इब्तदाई गुफ्तगू करें और सुनेंगे ताकि नफ्स मसला वो वाज़े हो जाए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से जो कुछ लोग आपकी नूरानियत के हवाले से एतराज़ करते हैं, हमें अपने अकीदे की समझ आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक आ गया तुम्हारे पास, क़द जाअकुम, तहकीक आ गया तुम्हारे पास, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, नूरुन, नूर, व किताबुम मुबीन, और किताब मुबीन। ये बात समझने के काबिल है कि यहाँ नूर से मुराद क्या है और किताब से मुराद, किताब मुबीन से मुराद क्या है। दो स्कूल ऑफ थॉट हैं,
दो नजरिए हैं, दो अबवाब हैं इस हवाले से। एक का नजरिया ये है कि नूर और किताब एक ही चीज के दो नाम हैं, यानी नूर भी किताब है और किताब भी नूर है। और ये नजरिया, ये मुअतज़िला का नजरिया है, मुअतज़िला का ये नजरिया है। अहले सुन्नत का नजरिया क्या है? अहले सुन्नत का अकीदा ये है, नजरिया ये है, सोच ये है कि नूर से मुराद ज़ाते रिसालत है, ज़ाते मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किताब मुबीन से मुराद कुरान पाक है, कुरान पाक है। यानी कि ये दो अलहदा अलहदा चीज़ें हैं, दो जुदा हैं। एक नूर है और एक किताब मुबीन है। अब जिनका ये नजरिया है कि दोनों एक ही हैं, यानी कि नूर और किताब मुबीन एक ही हैं, उनके नजदीक ये जो वाव है ना, नूरुम व किताब मुबीन, ये वाव तफसीरी है। यानी कि ये वाव तफसीर कर रही है नूर की, के नूर से मुराद किताब मुबीन है, ये तफसीरी है। अहले सुन्नत के नज़दीक ये वाव आतिफा है, वाव आतिफा है। और वाव आतिफा जो है ये मुगायरत चाहती है, जुदाई चाहती है। दो चीज़ों को अलहदा करने के लिए वाव आती है, दो चीज़ों को जुदा करने के लिए वाव का इस्तेमाल किया जाता है। और इस मकाम पर कुरान पाक की इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वाव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये वाव आतिफा है, अतफ करने वाली है, मुगायरत करने वाली है, दोनों को जुदा करने वाली है, तफसीरी नहीं है। इस पर एक बेहतरीन दलील क्या है कि ये दोनों जुदा हैं। कुरान किताब मुबीन और चीज़ है और नूर से मुराद और चीज़ है। नूर से मुराद ज़ाते मोहम्मद और किताब मुबीन से मुराद कुरान हकीम है। ये दो जुदा हैं। यहां एक लतीफ़ नुक्ता आपके सामने रख दूं। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है कि हम किताब और नबी पाक की ज़ात को एक नहीं मानते। किताब और नबी पाक की ज़ात को एक नहीं मानते। जब हम किताब और नबी पाक की ज़ात को एक नहीं मानते तो खुदा और मुस्तफ़ा की ज़ात को एक कब मानेंगे हम? इसीलिए सिराजुल आरिफीन शारे मकतूबात इमाम रब्बानी ने फरमाया था, हम ये नहीं कहते कि खुदा और मुस्तफ़ा की ज़ात एक है। देखिए कैसा फलसफा बयान किया गया है। आपने फरमाया हम ये नहीं कहते कि खुदा और मुस्तफ़ा की ज़ात एक है, बल्कि हम यूं कहते हैं खुदा और मुस्तफ़ा की बात एक है। लेकिन कैसे एक कुरान और सुन्नत का निचोड़ बयान किया है आपने एक जुमले के अंदर। समंदर को कूजे के अंदर बंद कर दिया गया है। आप फरमाते हम ये नहीं कहते कि खुदा और मुस्तफ़ा की ज़ात एक है, हम तो कुरान और मुस्तफ़ा की ज़ात को एक नहीं कहते। जिस तरह कुरान और मुस्तफ़ा की बात एक है, ज़ात एक नहीं, इसी तरह खुदा और मुस्तफ़ा की बात एक है, ज़ात एक नहीं है। वो खुदा है, ये मुस्तफ़ा है, वो नूर है, ये कुरान है। नूर है, ये कुरान है। अब जो लोग इसको
एक ही बात कहते हैं कि कुरान और नूर से मुराद एक ही चीज है, तो अब उनके लिए ये एक अजीब और लतीफ बात है कि तमाम उम्मत का इस बात पर अकीदा है कि कुरान जो है वो गैर मखलूक है। कुरान गैर मखलूक है, यानी कुरान मखलूक नहीं है, कुरान मखलूक नहीं है। और नूर मखलूक है। नूर क्या है? मखलूक है। अगर दोनों को एक ही कहेंगे तो फिर तजाद पैदा होगा। तुम कहते हो कुरान गैर मखलूक है और कुरान गैर मखलूक और नूर मखलूक, फिर दोनों का इज्तिमा कैसे हो गया? तो ला महला मानना पड़ेगा। अगर कुरान को गैर मखलूक मानते हो और नूर को मखलूक मानते हो तो मानना पड़ेगा नूर और है, कुरान और है। नूर और है, कुरान और है। अब कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, बड़ी सादा आम फाम बातें आपकी देन में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, सादे अंदाज में, ताकि आपको अकीदा आपका समझ आ जाए। तमाम उम्मत के मुफस्सिरीन इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि यहाँ नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है, ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी पाक की ज़ाते बबरकात हैं, और किताब मुबीन से मुराद कुरान है। और अब जो लोग ये कहते हैं कि दोनों एक ही हैं, क्योंकि अगर नबी पाक को नूर कहेंगे तो शिरक होता है। नबी पाक को नूर नहीं कहना चाहिए क्योंकि अल्लाह नूर है। और दलील क्या है? अल्लाह नूरु समावात वल अर्द, अल्लाह ज़मीनों और आसमानों का नूर है। जब अल्लाह भी नूर है, नबी पाक को भी नूर मानोगे तो शिरक हो जाएगा। हम कहते हैं कि अगर आपकी इस बात को हम मान लें तो फिर आप पर एक सवाल करते हैं, क्या कुरान जो है जिसको आप नूर कह रहे हैं ये अल्लाह है? कुरान अल्लाह है? कुरान अल्लाह नहीं, कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। अगर कुरान को नूर मारते हुए शिरक नहीं होता तो साहिब कुरान को नूर मानते हुए शिरक कैसे हो जाएगा? आप कहते हो नबी पाक की जात को नूर नहीं मानना, इसलिए अगर नूर मानेंगे तो शिरक हो क्योंकि अल्लाह नूर है। तो क्या फिर कुरान अल्लाह है? अगर कुरान को नूर मान रहे हो तो क्या फिर कुरान अल्लाह है? और ला महल्ला ये बात माननी पड़ेगी कि कुरान अल्लाह नहीं, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। तो जब अल्लाह का कलाम होकर कुरान नूर रहे तो शिरक नहीं होता, तो वो हबीबुल्लाह होकर, वो नबीउल्लाह होकर अगर वो नूर रहे तो फिर शिरक कैसे हो जाता है? यानी कि अगर नूर मानेंगे तो शिरक हो क्योंकि अल्लाह नूर है। अल्लाह नूर है, क्या मतलब है इसका? अल्लाह नूरु समावात वल अर्द ए मुनव्विरुल समावात वल अर्द, अल्लाह सारी कायनात को मुनव्विर करने वाला है, सारी कायनात को मुनव्विर करने वाला है, नूर वाला बनाने वाला है। वो अल्लाह की जात है, वो खालिक के नूर है, वो खालिक के नूर है। अब अगर यही दलील रखी जाए कि नबी पाक को अगर नूर मानेंगे तो शिरक हो जाएगा, तो फिर ये ईमान जो है हमारे सीनों के अंदर नूर है कि नहीं? कुरान नूर है, ईमान नूर है, नबुव्वत नूर है, रिसालत नूर है, वलायत नूर है, अकल नूर है, फरिश्ते नूर हैं, जन्नत नूर है। जब ये सारी चीजें नूर होकर शिरक नहीं होता तो अगर मुस्तफा नूर हो जाए तो फिर शिरक कैसे हो जाएगा? जरा थोड़ी सी तो अकल इस्तेमाल करो ना, जरा बराबर भी अकल इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारे पास अकल है तो, अकल है जरूर
लेकिन कुरान समझ नहीं आता जब तक इंसान अक्ले बू बकर ना रखे। एक अक्ले बू जाल है, एक अक्ले बू बकर है। कुरान तब समझ आएगा, हदीस तब समझ आएगी, मुस्तफा की जात तब समझ आएगी जब इंसान अक्ले बू बकर रखे। अबू बकर की अकल से खैरात लोगे तो फिर कुरान समझ आ जाएगा, नबी पाक की जात समझ आ जाएगी। अब जब फरिश्ते नूर हैं, जन्नत नूर है, सूरज नूर है, चांद सितारे नूर हैं, नूरो गिलमान नूर हैं, ये सारी चीजें नूर होकर अल्लाह भी नूर, फिर ये सारी चीजें शिरक नहीं बनती तो सिर्फ एक जाते मुस्तफा ही अगर उनको नूर कहें, जबले नूर होकर शिरक नहीं होता। गारे राज से कहते हैं ना आप, सारे कहते हैं कि जबले नूर, सुबह सुबह सारे वो अरबी आओ जबले नूर की तरफ जिसने जाना है। अगर पहाड़ जबले नूर हो तो कोई शिरक नहीं, अगर जाते मुस्तफ़ा वो नूर हो जाए तो शिरक हो जाती है। यहाँ थोड़ा सा एक और कंसेप्ट जो है मैं थोड़ा वाज़ेह करूँ, और कहते हैं जी कि नूरुम मिन नूरिल्लाह कहना शिरक है, क्योंकि अल्लाह नूर है। जब आप दुरूद ताज पढ़ते हो ना, दुरूद ताज पढ़ते हो तो कहते हैं जी ये शिरकिया दुरूद है। नूरुम मिन नूरिल्लाह ना कहें, क्योंकि ये अल्लाह भी नूर है और ये शिरकिया दुरूद है, शिरकिया कलिमात हैं। मैं कहता हूँ आप कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पाक को पढ़ें। कुरान जो है ये शिरक की तालीम देने वाली किताब नहीं है कि शिरक की तालीम देने वाली किताब है कुरान। ये शिरक का कला कमा करने के लिए आई है ये किताब कुरान। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं महबूब से, महबूब व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुन बशरन। ए महबूब याद करो उस वक्त को जब तेरा रब फरिश्तों के साथ ये मशवरा कर रहा था, किस हवाले से कि मैं एक बशर को बनाने लगा हूं। उस वक्त को याद करो। वो बशर कौन है? वो बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहे हैं उस वक्त को याद करो। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, जब तेरा रब फरिश्तों के साथ ये बात कर रहा था कि मैं एक बशर को तख्लीक करने लगा हूं, तो अब जब वो बशर अभी बना नहीं, वो बशर अभी बना नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब से कह रहा है उस वक्त को याद करो जब मैं उस बशर के बनाने के लिए फरिश्तों से मशवरा कर रहा था। और दूसरी हदीस पाक नबी पाक ने फरमाया कुन तो नबी यौम व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान थे। पानी और मट्टी के दरमियान थे, यानी नबी पाक की जात उस वक्त भी नबुव्वत का ताज सजाए मौजूद थी जब आदम का वजूद बन रहा था। अब जब आदम का वजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानी शक्ल में उसने बनाने की इरादा किया, और फिर फ़ैज़ा सव्वैतुहु फ़नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और फरिश्तों से कहा कि जब मैं उसको वजूद दे दूं ना, उसका हयूला बना दूं, उसका जिस्म तैयार कर लूं, उसका बदन तैयार कर लूं, तो फिर तुमने क्या करना है। और बदन बनाने के बाद, जिस्म बनाने के बाद, जब मैं फ़नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं उसमें अपनी रूह को फूंकूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो उस वक्त तुमने क्या करना है, इधर मैं अपनी रूह फूंकूं, उधर तुमने उसके लिए सजदे के लिए जमीन पर अपनी जमीन रख देनी है, सजदे में जा गिरना है तुमने। अब आदम अलैहिस्सलाम तख्लीक हो रहे हैं और अल्लाह फरमाता है फ़नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं उसमें अपनी रूह फूंकूं।
अगर आदम अलैहिस्सलाम के बदन के अंदर अपनी रूह अल्लाह फूंके और वो रूह आदम के जिस्म में आ जाए तो कोई शिरक नहीं होता। कुरान बयान कर रहा है ना वो रूह मादा बनती है और ना ही वो रूह तकसीम होती है जो अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में फूंक रहा है। फनफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं अपनी रूह आदम के जिस्म में फूंकूं, अब आदम के रूह में जिस्म फूंकी है, अल्लाह ने अपनी रूह को फूंका है। ये रूह जो है ना, मिर रूही से मुराद क्या है यहां? ये जो मिन है ये तफसीरी है, ताजीमी है, तशरीफी है, तबईजी नहीं है। जो इस मिन को तबईजी मानता है वो कुफर का इर्तिकाब करता है। यानी कि तबईजी और तशरीफी से क्या मुराद है? तबईजी से मुराद यह है कि अल्लाह ने कितनी रूह फूंकी है। फनफख्तु फीहि मिन रूही, अल्लाह ने कितनी रूह अपनी आदम अलैहिस्सलाम के वजूद के अंदर फूंकी है, डाली है। थोड़ी, आधी, चौथा हिस्सा, एक हिस्सा या सारी? ठीक है। और हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह की ज़ात जुज़ियात से, तजज़्ज़ी होने से पाक है। उसकी ज़ात वो जुज़ियात से पाक है, जुज़्व होने से पाक है। तो अब कितनी रूह फूंकी है? आधी फूंकी है? नहीं। फनफख्तु फीहि मिन रूही, अगर कोई कहे जी ये तबईजी है, यानी बाज रूह फूंकी है, तो बाज में से कितनी है? थोड़ी है, आधी है। यानी आधी रूह आदम अलैहिस्सलाम को अंदर फूंक दी और आधी रूह अपने पास रख ली। और फिर जब आदम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आई ना, तो ईसा के बारे में कहा कि ईसा रूहुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है। अब ईसा के अंदर कितनी रूह डाली है? अगर ये कहें कि बाज आदम को डाली थी और बाज ईसा को डाल दिए तो फिर खुदा तो गया ना, माज़अल्लाह। आधी रूह ईसा को दे दी और आधी रूह आदम को दे दी और खुद माज़अल्लाह खत्म। नहीं, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसा को रूहुल्लाह कह रहा है और आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंक रहा है, ये शरफ है, ये इज्जत है, ये आबरू है। अगर ईसा को रूहुल्लाह कहकर आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंक कर कोई शिरक नहीं होता, तो मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह होकर भी कोई शिरक नहीं होता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। समझ आई बात की कि नहीं आई? अगर आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंके, अपनी रूह फूंके, तो शिरक नहीं होता। अगर आदम को अपनी रूह से बनाए, शिरक नहीं होता। ईसा को अपना रूहुल्लाह कहे, शिरक नहीं होता। तो अगर हुजूर नूरुल्लाह हो जाए तो शिरक कैसे होता है? इसका मतलब है कि दिल के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से मसला क्लियर नहीं है। और ईमान नाम ही नबी पाक की ज़ात के साथ निस्बत का दुरुस्त होना है। नबी पाक की ज़ात के साथ अपना अकीदा और निस्बत का दुरुस्त होना, यह ईमान कहलाता है। जिसका नबी पाक के साथ ताल्लुक दुरुस्त नहीं, अकीदा दुरुस्त नहीं, मोहब्बत दुरुस्त नहीं, उसका ईमान दुरुस्त कैसे हो जाएगा? ये बिल्कुल बुनियादी बातें हैं जो समझने वाली हैं और हमें समझनी चाहिए। अक्सर हम बातों को सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, और जब कोई बात होती है चुप करके बैठ जाते हैं। हालांकि इन बातों को याद करना चाहिए आपको। हमारा अकीदा क्या है कि हम ये जो अहले सुन्नत कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा किया। जो ये कहते हैं हम कि अल्लाह ने अपने नूर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया, अपनी रूह से आदम को पैदा किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मफहूम क्या है? ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नूर
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का मादा बना, ठीक है, और ना ही नबी पाक का नूर अल्लाह के नूर का जुज़ बना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो और उसकी सिफात मादा और जुज़ बनने से पाक है, मादा और जुज़ बनने से पाक है। ना उसका नूर अल्लाह का नूर मादा बना है और ना ही नबी पाक का नूर अल्लाह के नूर का जुज़ बना है, यानी अल्लाह का नूर तकसीम नहीं हुआ जुज़ियात के अंदर। तो फिर क्या हुआ है, वो बनाने वाला जाने या जो बन रहा है वो जाने। हमारा काम में मानना, बस मान लें, क्योंकि ना ज़ाते खुदा अक्ल में आ सकती है, ना ज़ाते मुस्तफ़ा अक्ल में आ सकती है। इस पर एक छोटी सी मिसाल जो किबला आलम दिया करते थे कि एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती, ठीक है ना, आप ये मिसाल अक्सर दिया करते थे, मोमबत्ती है, तो अब दूसरी जो मोमबत्ती है उसको लें और पहली मोमबत्ती से जलाएं, पहली मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती को जलाएं, तो क्या जो दूसरी मोमबत्ती है वो पहले मोमबत्ती के नूर का जुज़ बनी है? नहीं, नहीं बना ना, उसका जुज़्व नहीं बना, और ना ही पहली मोमबत्ती जो है वो मादा बनी है दूसरे मोमबत्ती के नूर के लिए। बस बिला मिसालो तशबीह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मौजूद थी, वो खालिक है, वो मालिक है, उसका वजूद है, और मर्तबा एजाद में जो सबसे पहले तख्लीक होने वाली ज़ात है वो नूर मुस्तफ़ा है, वो नूर मुस्तफ़ा है। एक मर्तबा वजूद है और एक मर्तबा इजाद है, एक मर्तबा इजाद है। एक पहला नूर है जो रोशन है, फिर उस नूर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा किया है, महबूब के नूर को पैदा किया है। और जो पैदा होता है वो खुदा, जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के नूर को अपने नूर से पैदा किया। ना अल्लाह का नूर मादा बना और ना ही नबी पाक का नूर अल्लाह के नूर का जुज़्व बना। अल्लाह का नूर, अल्लाह की ज़ात जुज़ियत से, जुज़्व होने से पाक है, तकसीम से पाक है, तजसीम से पाक है, वो जिस्म होने से भी पाक है। ये जितनी भी कुरान पाक की आयात और जितनी भी अहादीस नबविया हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद की तरफ इंदिया और इशारा करती हैं, जैसे वजहुल्ला, साकुल्ला, यदुल्ला, ऐनुल्ला, फिर अल्लाह का मुस्कुराना, गज़ब में आना, ये सारी आयात मुतशाबिहात हैं, आयात मुतशाबिहात हैं। इन पर अकीदा नहीं बनता, इन पर अकीदा नहीं बनता, बस मान लो जो अल्लाह ने कहा है उसको मान लो, अकीदा नहीं बनाना इस पर। अकीदे की बुनियाद आयात मुहकमात हैं, जो वाज़े आयात हैं वो अकीदे की बुनियाद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा किया। अब इस नूर को कब पैदा किया? पहली बात, इतनी बात आपने समझ ली है कि नबी पाक की ज़ात को, आपके नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया है। अब ये नूर कब पैदा किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? तो सादी आसान बात आपके सामने रखता हूं। अल्लाह की ज़ात खालिक है, सारी कायनात की खालिक अल्लाह की ज़ात है, सारी कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह है। अब ये जो सिफ़त खालिकियत है अल्लाह की, अल्लाह किसी शय को पैदा करे फिर भी खालिक है, और किसी शय को पैदा ना भी करे फिर भी वो खालिक है। मखलूक और खालिक के
इल्म में फ़र्क क्या है? अल्लाह भी अलीम है और मखलूक भी अलीम है। अल्लाह भी खबीर है और मखलूक भी खबीर, खबर वाले हैं। दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अल्लाह जो अलीम है वो वकूए वाक़या से पहले ही जानता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक वाक़या का वकू नहीं हुआ, वाक़या भी हुआ नहीं। अगर वाक़या हुआ ही नहीं है तो हम कैसे जानेंगे? हम कैसे जानेंगे? नहीं जानेंगे ना। एक जगह को कत्ल होता है, कत्ल होने के बाद खबर आती है, एक्सीडेंट होने के बाद खबर आती है, आग लगने के बाद खबर आती है कि फलां फैक्ट्री में आग लग गई है, फलां एक्सीडेंट हो गया है, फलां बंदा उसको गोली मार दी गई है, वो मार दिया गया है। इसके गोली लगने के बाद, आग लगने के बाद, हादसा होने के बाद हमें इल्म होता है। ये मखलूक का इल्म है। और अल्लाह का इल्म कैसा है? हादसा भी पेश नहीं आया, वो पहले ही जानता है, वो पहले ही जानता है। ये मखलूक और खालिक के इल्म में फ़र्क है। हम वाक़या के बाद जानते हैं, वकूए वाक़या के बाद जानते हैं, और अल्लाह पहले ही जानता है। अल्लाह खालिक है। खालिक उनका क्या मतलब है? कि अगर वो पैदा करे फिर भी खालिक है, और अगर किसी शय को भी पैदा ना करे वो फिर भी खालिक है, वो फिर भी खालिक है। अब जब वो खालिक है, जब उसने चाहा ना, जब अल्लाह ने चाहा कि मैं अपनी सिफ़त खालिकियत को जाहिर करूं, ये जो मेरे अंदर सिफ़त है ना, इसका इजहार करूं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि अपनी सिफ़त खालिकियत का ज़ुहूर हो, मैं जाहिर करूं, तो उसकी खालिकियत की पहली तजल्ली का नाम नूर मुस्तफ़ा है। उसकी सिफ़त खालिकियत के ज़ुहूर का जो पहला नाम है उसे नूर मुस्तफ़ा कहते हैं। आसान सादा लफ्ज़ों में, सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है ना, जिस पर अपनी सिफ़त खालिकियत का इजहार किया है, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त खालिकियत का ज़ुहूर हुआ है, उस ज़ुहूर का नाम नूर मुस्तफ़ा है। उस ज़ुहूर का नाम नूर मुस्तफ़ा है। सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है वो क्या है? वो नूर मुस्तफ़ा है। जब नूर मुस्तफ़ा को सबसे पहले पैदा किया, तो अब इस नूर को कब पैदा किया? कब पैदा किया? सादे आसान लफ्ज़ों में बात समझाता हूँ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। 20 मरतबा नबी पाक ने इनके लिए दुआ की है। 20 मरतबा इस सहाबी के लिए, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के लिए नबी पाक ने दुआ की है। 77 या 78 हिजरी में आपका वसाल हुआ है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे, तो नबी पाक से पूछा, या रसूलल्लाह, हमें खबर दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया है? सबसे पहले किस चीज को पैदा किया है? तो नबी पाक ने फरमाया, जाबिर उसी से पूछ रहा है जिसको सबसे पहले पैदा किया है। खलक़ल्लाहु नूरा नबी का मिन नूर ही कब्ल अल-अशियाए। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह ने तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा किया है। और किस वक्त पैदा किया है? लम यकुन ज़ालिकल वक्त लोहुन वला कलमुन नारुन वला नूरुन इंसियुन वला जिन्नियुन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त तेरे महबूब के, तेरे नबी के नूर को पैदा किया है जब वक्त भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना जन्नत थी, ना जहन्नम थी, ना मशरक, ना मगरब, ना शमाल, ना जुनूब, कुछ भी ना था भी ना था। उस वक्त या खुदा था या तेरे नबी का नूर था, कुछ भी नहीं था। हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरफ़ खड़ी, कुर्सी अर्श न लोहो कलम सी,
कुर्सी अर्श न लोहो कलम सी, न सूरज चन्न सितारे, तावी नूर मुहम्मद वाला देंदा सी चमकारे। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपनी सिफत खालिकियत का इजहार किया है उसे नूर मुस्तफ़ा कहते हैं। उस वक़्त किसी शय को नहीं बनाया गया, सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा को बनाया गया। अब एक और हदीस पाक है, अपने और बिगाने जो नबी पाक को नूर मानते हैं वो भी, जो नहीं मानते वो भी, उन्होंने भी इस हदीस पाक को नकल किया है कि एक दिन जिब्रील अमीन नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए और अगर उलूमुल कुरान की किताबों का आप मुताला करें, जिब्रील अमीन आदम अलैहिस्सलाम के पास आते रहे, फिर सारे अंबिया के पास आते रहे, अल्लाह का कलाम लेकर, अल्लाह का पैगाम लेकर सारे नबियों के पास आते रहे। और 6-7 हज़ार साल का फासला है आदम अलैहिस्सलाम और नबी पाक के दरमियान। 6 और 7 हज़ार साल का ये अरसा है नबी पाक और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान। तो एक दिन जिब्रील अमीन आए तो नबी पाक ने पूछा, जिब्रील तू आदम के पास आता रहा है, नूह के पास आता रहा है, शीश अनूश के पास आता रहा है, इब्राहीम इस्माइल के पास आता रहा है, सारे पैगंबरों के पास आता रहा है, बता तेरी उम्र कितनी है? यानी सब के पास वो आता रहा, तेरी उम्र कितनी है? तो अर्ज की या रसूलल्लाह, पक्का अंदाजा तो नहीं है मेरी उम्र कितनी है। मैं आदम के पास भी आया हूं और फिर ईसा के पास भी आया हूं, फिर आपके पास भी आ रहा हूं, मुझे मुकम्मल अंदाजा तो नहीं मैं कितना उम्र रखता हूं, मेरी उम्र कितनी है, लेकिन एक बात मुझे याद है। वो बात क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मुझे बनाया ना, जब मुझे पैदा किया, जिब्रील अमीन कहने लगे, तो मैंने ऊपर आसमानों की तरफ देखा तो मैं देखता हूं कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिजाबात अजमत हैं ना, अल्लाह के हिजाबात अजमत के चौथे हिजाब पर एक सितारा चमक रहा था, एक सितारा चमक रहा था। और मैंने जब उस सितारे को पहली मर्तबा देखा ना, वो सितारा इतना हसीन था, इतना महजबी था, इतना दिलनशी था, इतना खूबसूरत था, मैं उस सितारे पर नजर पड़ते ही उसका आशिक हो गया। जिब्रील कह रहा है, पहली नजर मेरी जब उस सितारे पर पड़ी ना, नजर पड़ते ही बस मैं उस सितारे को देखता ही रह गया, दिल दे बैठा वो बेदिल जिब्रील। हाँ जी, क्योंकि पकड़ बहुत जल्दी होती है, पकड़ बहुत जल्दी होती है। कहते हैं कि एक अलामा साहब तकरीर फरमा रहे थे ना, नबी पाक की बारगाह में जिब्रील अमीन आए तो फदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, जिब्रील ने कहा, हालांकि वो माँ बाप से पाक है। तो अब कहेंगे कि दिल दे बैठा है, तो बेदिल इसलिए मैंने बोला है, वो बेदिल जिब्रील दिल दे बैठा। देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता। जिब्रील कहते हैं कि 70,000 साल बीत गए, मैं उस सितारे को देखता रहा। 70,000 साल बीत गए, मैं उस सितारे को देखता रहा। फिर यकायक क्या हुआ कि वो सितारा मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं फिर उसके इंतजार में बैठ गया। जिब्रील कहते हैं मैं बैठ गया, इंतजार करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, हत्ता के 70,000 साल गुजर गए इंतजार में। 70,000 साल बीत गए उस इंतजार में। फिर जब 70,000 साल गुजर गए ना, तो फिर 70,000 साल के बाद वो सितारा तलू हुआ और 70,000 साल वो चमकता रहा। मैं उसको देखता रहा, खुश होता रहा, देखता रहा, खुश होता रहा, देखता रहा, अपना जी लुभाता रहा। 70,000 साल बीत गए। फिर 70,000 साल बाद वो गायब हो गया। फिर मैं इंतजार में बैठ गया,
फिर वो 70,000 साल के बाद तुलू हुआ, और या रसूलल्लाह मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। मेरा नबी मुस्कुराया। जब हमारा नबी मुस्कुराता है कायनात के अंदर जान आती है, फितरत मुस्कुराती है, फिर जन्नत मुस्कुराती है, फिर सारी कायनात मुस्कुराती है, क्योंकि सारी कायनात को मुस्कुराहटें जो मिल रही हैं वो महबूब की मुस्कुराहट का सदका है। मेरा नबी मुस्कुराया। पूछा जिब्रील ने, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं आप? फरमाया हाँ मुस्कुरा रहा हूं। जिब्रील, जिस सितारे की तू बात कर रहा है ना, मुझे कसम है उस जात की जिसने उस सितारे को बनाया है ना, वो सितारा मैं मोहम्मद ही हूं। वो सितारा मैं मोहम्मद हूं। जिब्रील अमीन ने जब सुना ना कि नबी पाक में वो सितारा मैं ही हूं जिसको तूने 72,000 मरतबा देखा है, 72,000 मरतबा तूने देखा है, और कभी वो गुरूब होता है, कभी वो तुलू होता है, कभी गुरूब होता है, कभी तुलू होता है, तो मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। जिब्रील अमीन खामोश होकर थोड़ी देर आपकी तरफ देखते रहे, फिर सवाल किया हुजूर से। हुजूर, एक सवाल आपने किया है मुझसे कि मेरी उम्र कितनी है, और अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल मैं भी करूं। इसलिए नहीं कि मुझे कोई शक है आपकी बात पर, ना, बस अपनी मालूमात के लिए, अपनी ईमान को और भी पुख्तगी देने के लिए एक सवाल मैं भी करता हूं आपसे हुजूर, अगर आप उसका जवाब दें। यहां तक आम ये रवायत बयान की जाती है जो अक्सर उलमा बयान करते हैं, इससे आगे वाली बात जो है वो बहुत कम बयान की जाती है। जिब्रील अमीन ने सवाल किया, हुजूर आपने फरमाया कि वो सितारा जिसको मैंने 72,000 मरतबा देखा है, 70,000 साल तुलू होता, 70,000 साल बाद गुरूब होता, और मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। हुजूर, जब वो सितारा गुरूब होता था कहाँ जाता था? जब तुलू होता था हम देखते थे, जब वो गुरूब हो जाता कहां जाता था? तो हुजूर ने फरमाया, जिब्रील मैं अल्लाह की बारगाह में क़याम करता था, सजदे करता था। जब मैं अल्लाह की बारगाह में हालत क़याम में होता तू मुझे देखता था, और जब मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होता तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाया करता था। जिब्रील, जब मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता था ना, तो उस वक्त तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाया करता था। अब यहाँ एक मसला जो अक्सर बयान करते हैं कि माज़ अल्लाह बाज़ औकात बाज़ मरतबा उम्मती नबी के अमाल से उसके अमाल बढ़ जाते हैं। ये भी मिंबर व मिराब से बात होती है। उम्मती के अमाल नबी के अमाल से बढ़ जाते हैं। उसकी दलील क्या देते हैं वो? ये बात अपने ज़हन में रख लें कि जितने भी बातिल फिरके हैं ना, जितने भी बातिल फिरके हैं वो बगैर दलील के बात नहीं करते। बगैर दलील के वो बात, उनके पीछे लॉजिक होती है, दलील होती है, लेकिन क्या वो वाकई दलील है, ये समझने वाली बात है। वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात उम्मती जो है वो नबी से आमाल में आगे बढ़ जाता है। दलील क्या है कि नबी पाक की उम्र मुबारक कितनी है? 63 साल। 63 साल जारी जो आयत मुबारक है 63 साल। और जो उम्मती है अगर उसकी उम्र 100 साल है, हो सकती है 100 साल है अगर उसकी उम्र, ये 110 साल है, ये 120 साल है, तो उसने 100 साल या 120 साल उसने इबादत की है। नबी ने 63 साल की है, नबी ने 63 साल इबादत की है और उम्मती ने 100 साल इबादत की है। तो अब
37 साल उसकी इबादत बढ़ गई तो उम्मती बाज दफा बढ़ जाता है। मैं कहता हूं तुम्हारे पास अकल नहीं है ना, तुम इस ज़ाहिरी 63 साल जिंदगी को देख रहे हो। वो जो अरबों खरबों साल हैं जो नूरे मुस्तफा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेद हो रहा है, वो कहां गए हैं? और तमाम उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि सारी कायनात की सारी जिंदगियां, सारी कायनात की सारी जिंदगी के लम्हात, हत्ता के अंबिया उनकी जिंदगी का हर हर लम्हा, फिर औलिया उनकी जिंदगी का हर हर लम्हा, फिर उम्मत के नेक अफराद उनकी जिंदगी का हर हर लम्हा, अगर सारी कायनात की जिंदगी को जमा किया जाए तो सारी कायनात नेक लोगों की नेक लम्हात वो नबी पाक के एक लहजा के बराबर भी नहीं है। जो नबी पाक की जिंदगी का एक लहजा है ना, एक सेकंड, उसके बराबर भी नहीं है। तो फिर आगे बढ़ने का तसव्वुर कहां से आ गया? ये गलत ज़हन की पैदावार है जिसके अंदर ईमान पूरी तरह जागुज़ी नहीं है। ये उस ज़हन की पैदावार है और जिसके अंदर नबी पाक की मोहब्बत के चिराग जलते हैं, उनका अकीदा यह है कि सारी कायनात की जिंदगियां एक तरफ और मुस्तफा की जिंदगी का एक लम्हा एक तरफ है। अब ये जो जिब्रील अमीन ने पूछा ना कि हुजूर जब वो सितारा गायब होता था, हमारी नजरों से ओझल होता था, कहां जाता था, ये बयान किसने किया है? अहले बैत के छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। व नज्म इज़ा हवा, ये सूरत जो है ना सूरह व नज्म, इसके तहत लिखा है, अल्लाह फरमाता है व नज्म इज़ा हवा, मुझे कसम है सितारा ए मुहम्मदी की। नजम से मुराद सितारा ए मुहम्मदी की। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं यहां नजम से मुराद हुआ मुहम्मद, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बबरकात है। व नज्म इज़ा हवा, अल्लाह फरमाता है मुझे कसम है सितारा मुहम्मदी की। हवा का क्या माना है? इज़ा हवा, इसके दो मानी मुफस्सिरीन लिखे हैं। इज़ा हवा, जब वो ऊपर चढ़ता है। इज़ा हवा का माना जब ऊपर उठता है, ऊपर चढ़ता है। कसम है सितारा मुहम्मदी की, जब वो क़ियाम करता है। वह नज्म इज़ा हवा, और दूसरा माना है जब वो नुज़ूल करता है, जब वो सजदे में जाता है। वह नज्म इज़ा हवा, कसम सितारा मुहम्मदी की, जब वो क़ियाम करता था जिब्रील देखता था। और कसम सितारा मुहम्मदी की, जब वो सजदे में जाता था जिब्रील की आंखों से ओझल हो जाया करता था। सुभान अल्लाह। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के नूर को अपने नूर से सबसे पहले पैदा किया है। फिर सारी कायनात को लंबी अहदीस के अंबार लगे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नूर के 4 हिस्से किए, 3 हिस्से बना दिए गए। लो बनाई, कलम बनाई, कुर्सी बनाई, फरिश्तों को बनाया। फिर जो आखिरी चौथा हिस्सा था उसके फिर 4 हिस्से किए, फिर 3 हिस्से बना दिए, चौथे हिस्से के फिर 4 हिस्से किए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब पहला उस नूर को तकसीम किया, नूर मुस्तफ़ा को 4 हिस्सों में, एक हिस्से से अर्श बनाया, एक हिस्से से लोह बनाई और एक हिस्से से कलम बनाई, कलम। और अब ये जितनी भी अहदीस हैं जो मुताला करने वाले अहबाब हैं, जो पढ़ने वाले हैं, कि हदीस पाक में आता है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु कुर्सी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु लोह। ये सारी अहदीस जो हैं, अगर कोई इस पर एतराज़ करे कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि पहले कुर्सी को बनाया गया है, पहले कलम को बनाया गया है, पहले अकल को बनाया गया है, अब कौन सी बात सही है? तो ये बात ज़हन में रखें कि सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया
और फिर आगे हर एक चीज को उस महबूब के नूर से पैदा किया, उस महबूब के नूर से पैदा किया। इस कायनात के अंदर जितने भी नूर हैं वो सब नूर मुस्तफ़ा से हैं। आसमानों का नूर, जमीनों का नूर, अर्श का नूर, फर्श का नूर, हूरों का नूर, गिलमान का नूर, जन्नत का नूर, कुर्सी का नूर, हामिलीन कुर्सी का नूर, अर्श का नूर, हामिलीन अर्श का नूर, अकल का नूर, मारिफत का नूर, बसारत का नूर, बसीरत का नूर, फरिश्तों का नूर, चांद का नूर, सितारों का नूर, इल्म का नूर, मारिफत का नूर, ईमान का नूर, सारे नूर उसे दे नूरों ते उसदा नूर हुजूरों, उसनू ताज अरश दी मिलिया ते मूसा नू को दूरों। इस कायनात के अंदर जितने भी अनवार हैं ये सब नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। हुस्न यूसुफ की हो, हुस्न यूसुफ की हो या मिस्र के बाजार की बात है, हकीकत में मोहम्मद के अनवार की बात। हुस्न यूसुफ की हो या मिस्र के बाजार की बात है, हकीकत में मोहम्मद के अनवार की बात है। ताज्जुब कि खुदा भी ना छुपा जिनसे, है ताज्जुब कि खुदा भी ना छुपा जिनसे, उनको मालूम ना हो पर्दा ए दीवार की बात। इकबाल कह रहा खिरद देखे, खिरद देखे, खिरद कहते हैं अकल को, खिरद देखे अगर दिल की निगाह से, ये जहां रोशन है नूर मुस्तफा से। बोलो सुभान अल्लाह यार। खिरद देखे अगर दिल की निगाह से, ये अकल अगर दिल की निगाह से देखे ना, खिरद इकबाल कह रहा, इलामा इकबाल को आम बंदा नहीं है। खिरद देखे अगर दिल की निगाह से, ये जहां रोशन है नूर मुस्तफा। फिर इकबाल बोल रहा है, चुप नहीं रहता, बोलता रहता है। जब नबी पाक की जात का मामला आता है इकबाल फिर बोलता है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। अल्लाह अकबर। क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, और रस्ते नूरो नूर हमन, और रस्ते नूरो नूर हमन, जिन्हें रस्तियां तो सोना लग जावे। वो जिस रास्ते से महबूब गुजर जाए वो नूर वाला नूर हो जाती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस नूर को पैदा किया, सबसे पहले नूर को, अपने महबूब के नूर को पैदा किया, फिर अर्श को, फिर कलम को, और फिर लोह को, और फिर जो तीसरा हिस्सा उसके 4 हिस्से किए। जब कलम को पैदा किया ना अल्लाह ने, तो कलम को पैदा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तजल्ली कलम पर डाली। तजल्ली ये कलाम, तजल्ली ये कलाम, ये सिर्फ वाहिद ज़ात मुस्तफ़ा है, नबी पाक की ज़ात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम सुनकर और अल्लाह की ज़ात का मुशाहिदा करके जो हस्ती अपनी होशो हवास में रहती है उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। वरना वहां तो सिर्फ मूसा, खर्रा मूसा साइका, मूसा सिर्फ कलाम सुनकर बेहोश हो जाते हैं। और अफा ने लिखा है कि जब पहली तजल्ली अल्लाह ने अपने कलाम की कलम पर डाली ना, और वो तजल्ली क्या थी, उक्तुब, कलम लिख। बस उस पहली तजल्ली की वजह से कलम का सीना चाक हो गया। ये जो खत करते ना आगे कलम का, उसके दरमियान एक चाक डालते हैं, एक चीर डालते हैं। जब अल्लाह ने कलम को बनाया तो फिर अपनी तजल्ली डाली
और कलाम की तजल्ली डाली तो उस कलम का सीना चाक हुआ, जिसे आप खत कहते हैं, जिसे कट कहते हैं ना आप दरमियान से, जो लिखने का सबब बनती है, जो स्याही को अपने अंदर रखने की सलाहियत रखती है, वो तजल्ली है। पहली तजल्ली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलम पर डाली और फरमाया उक्तुब, लिख। या अल्लाह क्या लिखूं? फरमाया लिख। या अल्लाह क्या लिखूं? फरमाया लिख, आदम मेरा नबी है, मेरा प्यारा है, मैंने उसे अपने हाथों से बनाया है। लिख, उसकी उम्मत होगी आदम की, उसकी उम्मत में जो गुनाह करेगा उसके लिए अजाब है, सजा है, जहन्नम है। कि आदम नबी हैं, आदम की उम्मत में जो गुनाह करेगा उसके लिए अजाब है, सजा है। अच्छा लिख आगे नूह के हवाले से, नूह मेरा नबी है, नजीउल्लाह है, मेरा बड़ा प्यारा है, उसकी उम्मत होगी, उम्मत में जो लोग गुनाह करेंगे लिख उनके लिए। कलम से कहा लिख, लोह पर लिख, जो नूह की उम्मत का गुनहगार गुनाह करेगा उसके लिए अजाब है, जहन्नम है। या अल्लाह लिख दिया है। अच्छा आगे शीश का लिख दिया या अल्लाह। अच्छा आगे लिख इब्राहिम का, लिख दिया या अल्लाह। जो इब्राहिम नबी हैं, खलीलुल्लाह हैं, उनका जो उम्मती गुनहगार होगा उसके लिए अजाब है, सजा है। या अल्लाह लिख दिया। इस्माइल के लिए लिख। अब कलम ने यह सोचा कि जो अल्लाह कह रहा है वैसे ही लिखता जाऊं। वो लिखता गया कि जो इदरीस का उम्मती गुनहगार है उसके लिए जहन्नम अजाब, जो याह्या का उम्मती है गुनहगार है उसके लिए जहन्नम अजाब, जो यूसुफ का उम्मती गुनहगार है। अब कलम खुद लिख रहा है कि जो जो नबियों का गुनहगार उम्मती है उसके लिए अजाब। जब चलते चलते मूसा पर आए ना कलम, मूसा का गुनहगार उम्मती उसके लिए अजाब। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम पर कलम आई, ईसा का गुनहगार उम्मती उसके लिए अजाब। जब नबी पाक की उम्मत की बारी आई तो कलम लिखने की, जो नबी पाक की उम्मत का गुनहगार। अभी कलम ने इतना लिखा है, अल्लाह ने फरमाया अदब या कलम, कलम ठहर जा, रुक जा, खबरदार, ये आम नबियों की उम्मत नहीं, ये उम्मत मुस्तफा है, ये उम्मत मुस्तफा है। अब रुक जा, अदब कर। या अल्लाह क्या लिखूं? तूने कहा कि जो नबी की उम्मत है गुनहगार है उसके लिए अजाब लिखूं, तो तेरे महबूब की उम्मत के लिए क्या लिखूं? फरमाया लिख, मेरा महबूब है, मेरा यार है, मतलाउल अनवार है, सिरुल असरार है, मक्के का शहर यार है, मदीने का ताजदार है, सैयदुल अबरार है, उम्मत का गम खार है। कलम लिख, उम्मत का गुनहगार है, आगे लिख रब गफार है, रब गफार है, यानी वो बख्शनहार है। बाकी सब के लिए अजाब लिखा गया। जब महबूब की उम्मत की बारी आई ना तो लिख उम्मत गुनहगार है लेकिन रब गफार है। एक बार ये उम्मत इस महबूब का वसीला लेकर मेरे पास आ जाए, मैं खुदा होकर ऐलान करता हूं उम्मत के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा। अब उम्मत भी तो देखो ना कैसी उम्मत है, हैं? उम्मत भी देखो, जिसको घर कोई पूछता नहीं है ना वो भी आकर नबी पाक के मिलाद पर एतराज करता है। जिसकी मत मारी गई है वो भी नबी पाक के मिलाद पर कि जी मिलाद नहीं मनाना चाहिए, बिदअत शिरक है। वो हबीब प्यारा तो उम्र भर करे जूदो सखा सर बसर, अरे तुझे खाए तपे सकर, तुझे किससे बुहार है। ये दरूद नहीं पढ़ना नबी पाक पर, खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ना, मिलाद नहीं मनाना। नबी नूर नहीं है, वो हमारी तरह बशर है। अरे तुझे खाए तपे सकर, वो तो हर वक्त उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं मांग रहा है और उम्मत नबी पाक पर इतराज करे। सारी उम्मतों के हवाले से पढ़ें, हर नबी ने अपनी उम्मत के हवाले से जो दुआ की है ना वो क्या है? या अल्लाह
उम्मत की बख्शिश कर दे, उम्मत की बख्शिश कर दे। पढ़ें, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे, उम्मत को बख्श दे। लेकिन जब हमारे नबी की बारी आई ना, बोलो नहीं यार, अपने नबी पर बोलो। जब हमारे नबी की बारी आई ना, तो नबी पाक ने ये नहीं फरमाया या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे। क्या फरमाया है? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे, मैं जानूं मेरी उम्मत जाने। बाकी सारे दुआएं करते रहे हैं और हमारा नबी कहता रहा या अल्लाह रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये उम्मत मुझे तोहफा दे दे, उम्मत मुझे तोहफा दे दे, मैं जानूं मेरी उम्मत जाने। उम्मतियों, फिर कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आओ उस नबी के साथ मोहब्बत करें, उस नबी के साथ मोहब्बत करें, उस नबी की ताबेदारी करें, अपना मन तन धन सब कुछ अपने नबी पर कुर्बान करें और इब्तिदा करें नबी पाक की सुन्नत पर अमल करने से, इब्तिदा करें। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।